आपका बच्चा भी पढ़ाई से भागता है? क्या आपके बच्चे को भी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? या फिर आपका बच्चा सारे दिन आपका मोबाइल चलाता रहता है? या फिर उसका इंटरेस्ट सिर्फ टीवी में और खेल में ही है और पढ़ाई से वो दूर भागता है? जी हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोरिंग पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं अपने चैनल पर आप सभी पेरेंट्स का और बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे बच्चों को पढ़ाने के प्यार से और एकदम मज़ेदार ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं आज के नए टिप्स और ट्रिक्स। हमारी बोरिंग पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के 6 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ तो बच्चे को दोबारा पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। सबसे पहला टिप है गेम बेस्ड लर्निंग, जिसको हम कहते हैं खेल खेल में पढ़ाई। दूसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि बच्चों को कहानियां सुनाना। तीसरा है रोल प्ले, यानी कि बच्चों के साथ नाटक खेलकर भी उसको पढ़ाया जा सकता है। चौथा है विजुअलाइजेशन या ड्राइंग, यानी कि बच्चों के साथ चित्रकारी करके ड्राइंग्स करके उसको खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है। पांचवा है रिवार्ड सिस्टम, यानी कि उसको इनाम देकर। एंड 6 है रूटीन गेम, दिनचर्या जो है उसकी वो खेल के द्वारा बना दी जाए। तो इन 6 टिप्स को अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फॉलो कर लेते हैं तो आपके बच्चे को भी पढ़ाई लगने लगेगी एकदम मज़ेदार, फिर बोरिंग नहीं लगने वाली। तो आइए समझते हैं हम पहले टिप्स को। पहला टिप है गेम बेस्ड लर्निंग, यानी कि खेल खेल में पढ़ाई। आप बच्चों के साथ किस तरीके से खेल में उसको पढ़ाई करा सकते हैं, उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो हो गए, आप छोटे छोटे घर पर बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ABC के फ्लैश कार्ड्स, ऐसे अनार के फ्लैश कार्ड्स, 1 2 3 के फ्लैश कार्ड्स। इसके बाद अगर बच्चा KG फर्स्ट क्लास में आ जाता है तो फ्रूट्स नेम के, वेजिटेबल्स नेम के। उसके बाद आपके आते हैं एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, डायरेक्शंस। इस तरीके से आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका बच्चा चौथी 5वीं में बड़ी क्लासों में आता जाता है तो आप विलोम शब्द के बनाएं, आप लिंग बदलों के बनाएं, पर्यायवाची शब्द बनाएं। इस तरीके से आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है क्विज एप्स। वैसे तो प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारी क्विज एप्स आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसकी क्लास के हिसाब से मिल जाएंगी। अगर आपको क्विज एप्स इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप घर पर भी बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो बना सकते हैं। आपने देखा होगा KBC बहुत फेमस प्रोग्राम है, सोनी चैनल पर आता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो इस तरीके से जैसे उसमें क्विज खेली जाती है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको देने होंगे। तो उस तरीके से आप बच्चों की पढ़ाई के छोटे छोटे जो है क्विज बना सकते हैं और उससे बच्चा जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड सर्च। ये भी आपके जो है प्ले स्टोर पर इस तरीके की एप्स जो है आपके मौजूद हैं। इसमें बच्चे को अल्फ़ाबेट्स, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाने होते हैं, वर्ड सर्च करने होते हैं। आपने देखा होगा कभी हम लोग के टाइम पे न्यूज़पेपर आता था तो उसमें एक पहेलियाँ आती हैं, उसमें जो है हम ढूंढते हैं और सर्कल लगा लगा के उनको हम हल करते थे, गोला लगा लगा के। तो इस तरीके की वर्ड सर्च आप घर में उसके लिए बना सकते हैं। छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स आप एक पेपर लीजिए, उस पर छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स बनाइए, इंग्लिश के बनाइए, हिंदी के बनाइए, और उसके बाद बच्चे को शब्द ढूंढने को कहें तो वो एक एक छोटा छोटा अल्फ़ाबेट उसमें से निकालेगा और शब्द आपको बना कर देगा। आप कोई भी फल का नाम, कोई भी सब्जियों के नाम, कोई भी जानवरों के नाम, इस तरीके से आप जो है उसमें से निकालने को जब आप ढूंढने को कहेंगे तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेगा, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फटाफट उसमें से ढूंढ के आपको निकाल के शब्द बना के वो आपको जल्दी से देगा। नेक्स्ट है पजल्स। बच्चों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं।
इनके जरिए जो है बच्चे का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है। तो आप बच्चों के साथ पजल्स खेलिए। इसके लिए भी आपको जो है प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स मिल जाएंगी, नहीं तो आप घर पर भी कॉपी और पेन से कुछ पजल्स बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी सेकंड, स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानियाँ। बच्चों को कहानियाँ सुनाएं कुछ मज़ेदार तरीके से, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि जो भी बच्चों का कॉन्सेप्ट है उसको आप कहानी से जोड़ दें। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हिस्ट्री में राजा और रानी, ऐसे कहानियां जोड़कर आप कॉन्सेप्ट बनाकर बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चे को इजीली उसके माइंड में जो है वो बात बैठ जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। खाली किताब लेकर जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसे वो याद नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिर्फ रट्टे मार रहा होता है। लेकिन रट्टे को छोड़ के अगर आप उसे समझाएं और वो विजुअलाइज करे उस चीज को, तो उसे जल्दी चीजें याद होंगी। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट, आप साइंस में राजा रानी तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप उसमें मैजिक डाल सकते हैं। मैजिक कोई चीज़ों को, जैसे कि आपके सामने एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। आप बच्चों को बताएं, एक कहानी सुनाएं कि बेटा आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, बिजली कैसे बनी। तो ये इसमें एक मैजिक जोड़ते हुए उसको एक कहानी आप उसे सुना सकते हैं। उसके जरिए उसे वो चैप्टर पूरा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है रोल प्ले, यानी नाटक द्वारा। आप बच्चों के साथ फ्री टाइम में छोटा सा नाटक तो खेल ही सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो घर में छोटे बच्चे, उनके भाई बहन होंगे, वो दोनों मिलकर भी आपस में खेल सकते हैं। क्योंकि मैं अपने बचपन में बहुत नाटक खेला करती थी। टीचर, कभी मैं टीचर बनती थी और कभी मैं विद्यार्थी। इस तरीके से आप खेल सकते हैं। घर में आपने देखे होंगे, आपके बच्चे भी खेलते होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके बच्चे भी घर पर रोल प्ले करते हैं? क्या कभी वो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, टीचर या और भी कुछ बनकर गेम खेलते होंगे? तो अब आपके लिए मैं बता रही हूँ कि नाटक करके आप कैसे बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले है टीचर। आपका बच्चा टीचर बन सकता है या स्टूडेंट बनकर भी खेल सकता है। पुलिसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे प्रोफेशन है। इस तरीके से बच्चा अगर रोल प्ले करता है तो उनकी जिम्मेदारियों को समझता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बच्चे को एसएसटी पढ़ाना है, तो एसएसटी में क्या करें, चैप्टर वाइज। अगर वो चैप्टर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इनके कर्तव्यों के बारे में आता है, तो आज आप उसके साथ रोल प्ले करिए। आज कहिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो इस तरीके से फिर आप उसके साथ नाटक प्ले कीजिए। देखना आपका बच्चा किताब पढ़ने से ज़्यादा आपको देखकर सीख जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप आज शॉपकीपर बन सकते हैं। आज आप कहिए मैं दुकान वाला हूँ। तो आपका बच्चा जब दुकान पर सामान लेने जाता है तो उसको जोड़ और घटा करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप दुकानदार बनकर उसके साथ खेल सकते हैं। तो बच्चे को इजीली जमा और घटा करना, गुणा करना, भाग करना, सब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी समझ में आएगा। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे को सारे ही सब्जेक्ट बहुत इजीली पढ़ाने हैं तो उसको कह दीजिए आज हम टीचर वाला गेम खेलते हैं। तो जब आपका बच्चा टीचर बनेगा तो आपको बिठाकर वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा कि आज मैं टीचर हूँ, चलिए आज हम ये पढ़ते हैं। तो उसका इंटरेस्ट देखिए आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है, तो वही आपके बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। और जिस विषय में वो आपको कमज़ोर नज़र आता है उस विषय पर फिर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी नंबर 4, विजुअलाइजेशन ड्राइंग, यानी कि चित्रकारी। आप बस बच्चों को क्रेयॉन्स ला कर दे दीजिए, यानी कि मोमी रंग। बच्चों को कलर हाथ में दीजिए और फिर देखिए वो अपनी भावनाओं को किस तरीके से उस ड्राइंग पर व्यक्त करते हैं। बच्चा ड्राइंग के जरिए बहुत कुछ सीखता है। आप उसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बनाने को कहें तो बच्चा नीचे जड़ से शुरू होकर ऊपर तना, फिर उसकी टहनियाँ निकालेगा, पत्तियाँ बनाएगा, फूल बनाएगा। तो इस जरिए जो है वो उसका पूरा पार्ट्स जो है आसानी से सीख जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ये आपके बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल है। जो भी उसके चैप्टर्स में, उसके कोर्स में आए हैं, उससे रिलेटेड जो भी ड्राइंग है आप अपने बच्चे को करने को दीजिए। और बच्चे को, जैसे छोटे बच्चों को क्या कर सकते हैं हम, जो लीव्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधों की जो पत्तियां होती हैं, वो बच्चे को हम इकट्ठी करने को बोले और उन्हें एक पेज पर चिपकाने के लिए हम दें, तो उसे उन पत्तियों से भी पौधों की पहचान होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुलसी का पौधा है, ये मनी प्लांट का है, ये नीम की पत्तियां हैं, तो इससे बच्चे की जानकारी जो है बढ़ती है। नेक्स्ट हमारी टिप है नंबर 5, रिवार्ड सिस्टम, यानी कि बच्चे को इनाम देकर। जब भी आपका बच्चा छोटे छोटे काम करता है, चाहे वो आपके साथ घर में छोटी छोटी हेल्प करता है या फिर वो पढ़ाई में भी कुछ अच्छा करता है, तो आप उसे रिवार्ड ज़रूर दें। आप रिवार्ड के लिए उसके लिए कोई बड़ा गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे छोटे छोटे रिवार्ड देकर भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्स, आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों को जो है हम लोग स्टार देते हैं। बच्चा जब अच्छा काम करके लेके आता है तो हम उसके हाथ पर एक स्टार बना देते हैं और वो इतना खुश होता है कि आज मेरी मैम ने मुझे स्टार दिया है, और घर पर जाकर भी वो पेरेंट्स को दिखाता है। तो आप भी उसे इस तरीके से स्टार बना सकते हैं। स्टिकर्स, मार्केट में स्टिकर्स भी आते हैं स्माइली के, आप उसे वो भी दे सकते हैं या उसके हाथ पर भी आप छोटा सा स्टिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्लैपिंग। जैसे ही आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है या फिर वो अपना काम, होमवर्क अपना जल्दी से पूरा कर लेता है या फिर वो लर्न करके जल्दी सुना देता है, तो आप उसके लिए क्लैपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेट करना। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को डिमोटिवेट कभी ना करें कि तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तुझे नहीं आएगा, तू याद ही नहीं करता है, तेरे में दिमाग ही नहीं है। इस तरीके की बातें कभी भी बच्चों से ना करें। हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि हाँ बेटा तू कर सकता है, तू अलग तरीके से सीख सकता है, तू खेल के जरिए सीख सकता है, लेकिन मेरा बच्चा सीख सकता है, क्योंकि हर बच्चे में अपनी एक प्रतिभा होती है। बात है सिर्फ उसको ढूंढने की, तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करें। नेक्स्ट और लास्ट टिप है रूटीन गेम, यानी दिनचर्या। उसके रूटीन को ही गेम बना दीजिए। आप कुछ गेम के जरिए उसकी दिनचर्या में पढ़ाई को शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टडी बिंगो या फिर स्टडी स्पिनर व्हील, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखा आपने कैसे हम बोरिंग पढ़ाई को मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने आसपास के लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।